हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी जून 2025 के महीने में। ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। ओके, अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है और कंबाइन आपको दोनों ही चीज़ें चेक करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे और फिर आपके लिए और मैसेजेस निकाले जाएंगे। देखते हैं कि कैसा रहेगा जून 2025 का मंथ आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव रिलेशन से रिलेटेड। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, टेल मी कि कैसा रहेगा जून 2025 का महीना मकर राशि वालों की लव लाइफ के लिए। मकर राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी जून 2025 के मंथ में, प्लीज़ बताइए। द हर्मिट एंड आपके लिए ड्रॉ हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल्सो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप इमोशनल तो रहोगे, कुछ लोग बहुत इमोशनल रहेंगे अपने लव लाइफ को लेकर। फायरी एनर्जी भी काफ़ी है आपकी, एनर्जेटिक हो, पैशन भी रहेगा, पर एक सेटिस्फैक्शन कहूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस तो वैसा नहीं है। मतलब एक नॉर्मल लव लाइफ आपकी चलेगी। ओके, जैसे कि आपका ध्यान प्यार से ज़्यादा अभी आप अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। रीज़न, यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको किसी प्रकार का धोखा मिला है पास्ट में लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, या कहूँ अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है या आप मैरिड लाइफ में भी हो तो आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो। आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो अपने करंट पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑब्वियसली। ओके, या आपको लगता है कंपैटिबिलिटी नहीं है आपकी और उनकी चीज़ों में, बहुत डिफरेंसेस है, लाइक आदतों में कहूँगी स्पेशली। ओके, तो इस तरह की यहाँ पे लग रही हैं चीज़ें। साथ ही आपको जो पास्ट में धोखा मिला है उस वजह से आप अभी नेक्स्ट स्टेप लेने में बचोगे। ओके, जैसे कि अगर आप सिंगल हो बिल्कुल और आपके लिए शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं तो आपके पास अगर कोई रिश्ता आएगा भी, पहली बात तो रिश्ता आएगा अगर, ओके उनकी बात करते हैं, तो आप जल्दी डिसीजन नहीं लोगे, आप थोड़ा स्लो आगे बढ़ना चाहोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर्सनली मैं यही आपसे कहूँगी। ओके, और आप में से कुछ लोग किसी को पसंद भी करते हो, कोई क्रश है आपके, स्पेसिफिक पर्सन है कोई आपके, तो आप उन्हें बोलना तो चाहते हो, बहुत प्यार भी आप उन्हें दिल ही दिल में करते हो, लेकिन आप कंप्लीटली लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आपकी अंदर बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं, आप उन्हें बोलना चाहते हो लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ओके, कारण ये है कि आपको डर लग रहा है कहीं ये भी उसी तरह का इंसान ना निकल जाए। ओके, भले ही आप अट्रैक्ट हो तो ऑब्वियसली आपको उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स दिखी होंगी। ओके, लेकिन आप फिर भी डर रहे हो, यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपने दिल में अपने बहुत सारे इमोशंस दबा रखे हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो बट अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ओके, आपको डर है कि एक तो कहीं इंसान गलत ना निकल आए, दूसरा डर आपको यह है कि कहीं ये इंसान नाराज़ ना हो जाए। ओके, तो दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। बट एक जो पॉजिटिव चीज़ आपके लिए रहेगी ये है कि यस, आपके लिए रिश्ते आएंगे, टाइम लेकर डिसीजन लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉजिटिव चीज़ लव लाइफ में रह सकती है मैरिड लोगों के लिए, मैं कहूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, साथ ही आपको
गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है कि आप अगर खुद फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। ओके, तो फैमिली में हैप्पीनेस इस रीज़न से भी कुछ लोगों की लाइफ में आ सकती है, और रिश्ता भी आपके लिए आ रहे हैं। ओके, यहाँ जिन लोगों को धोखा मिला है, लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो थोड़ा धर्म कर्म की तरफ मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। मतलब पर्सनल रिलेशनशिप, प्यार और इनसे जैसे मन उब गया है कुछ लोगों का। ओके, तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, रिलीजियस हो रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, और आप मतलब कि सेल्फ लव पे कहूँ उस पे फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पर आपका ज़्यादा ध्यान है, करियर पर आपका ज़्यादा ध्यान है। ओके, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। साथ ही आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने पे ध्यान दोगे। प्यार आपके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन की तरह जैसे अभी रहेगा इस दौरान। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, लेकिन वो अभी आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन की तरह चीज़ चल रही है, एक प्रायोरिटी नहीं है कि मुझे पहले शादी ही करनी है। बिकॉज़ यहाँ पर कुछ लोग अपने करियर को बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको सेट करना चाहते हैं। ओके, एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, बिकॉज़ बात हो रही है कि कैसा रहेगा जून में, क्या कुछ पॉजिटिव होगा, तो आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो अपने रिश्तों को निभाने के लिए। कहूँ तो मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर रहे हो और आपको बहुत चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तब जाकर आपका ये जो लव रिलेशन है या शादी चल रही है, ईज़िली नहीं चल रही है। ओके, आसानी से मैं कहूँ तो आसानी से नहीं चल रही है। और आपको ये भी रियलाइज़ होगा इस मंथ में कभी कभी कि आप जितनी भी मेहनत कर लो, जितना भी एफ़र्ट कर लो, सामने वाला आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा। ओके, तो इस वजह से आप में से कुछ लोग बहुत हर्ट फील कर सकते हैं कि मैं इतने टाइम से इस इंसान के लिए, जिससे भी आप प्यार करते हो और शादी में हो, कि कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हैं बहुत नेगेटिव हैं कि इतना आप मेहनत कर रहे हो, एफ़र्ट्स करते हो रिश्ते के लिए, लेकिन उतना आपको अप्रिशिएट नहीं करा जाता, वैल्यू नहीं होती आपकी इस रिश्ते में, तो आप बहुत उदास भी लग रहे हो। ओके, और आप फिर भी मेहनत करते जा रहे हो, और शायद कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, और लव मैरिज में भी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं अभी। मेजर ऑब्स्टेकल मनी का मुझे लग रहा है यहाँ पर, मनी और करियर का, कि डिफरेंसेस हैं आप दोनों लोगों में बहुत ज़्यादा। फाइनेंसेस, मनी को लेकर डिफरेंसेस हैं ज़्यादा, तो ये भी एक रीज़न है। तो कुछ लोग शायद बहुत हार्ड वर्क करने पर ध्यान दे रहे हैं कि मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ, ज़्यादा रिच हो जाऊँ, तो शायद मेरी जो लवर है, लड़की के घर वाले मान जाएं, इस तरह का। बिकॉज़ ज़्यादातर ऑब्वियसली लड़कों का करियर सेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यस, एक बैरियर की तरह आपके लिए अभी मनी काम कर रही है, मतलब ब्लॉकेजेस आएंगी अभी। ओके, तो स्मूथली नहीं है, बहुत स्ट्रगल्स आपके रिश्ते में दिख रही है। जून 2025 के महीने में आप एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लगाओगे अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। आपका जो भी पार्टनर है ना, वो इजीली खुश होने वालों में से नहीं है, कि आपका वो मोस्टली लोगों का मुझे लग रहा है इस दौरान कि नहीं है ऐसा। ओके, आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तब जाकर आपकी रिलेशनशिप चल रही है और शादी चल रही है। ओके, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि करनी पड़ती है, और वैसा ही इस महीने मतलब आपके लिए दिखाई दे रहा है। आप आगे बढ़ोगे, ग्रोथ होगी, और साथ ही कुछ लोगों के लिए लव लाइफ कंप्लीशन का भी नियर फ्यूचर में कुछ ही महीनों में टाइम आ रहा है। ओके, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, मतलब आप एक कंप्लीशन के टाइम पर भी आ रहे हो। अगर आप बहुत टाइम से अनमैरिड हो तो आपका शादी होने का टाइम भी कुछ महीनों में आ जाएगा। वैसे तो ये जून 2025 की है, और मैंने आपसे कहा भी रिश्ते आएंगे, लेकिन आप थोड़ा डिले खुद ही करोगे। क्योंकि शायद क्या नेचुरल है, आजकल माहौल बहुत ख़राब है, तो शायद उस वजह से आप थोड़ा सा टाइम लेकर देन शादी का फ़ैसला लोगे, जो कि एक
अच्छी बात आपके लिए रहेगी। लेकिन यहाँ एक गाइडेंस मैं ज़रूर देना चाहूँगी, आप जिससे भी प्यार करते हो आप उसे एक्सप्रेस करो, थोड़े हिंट्स वगैरह दो, थोड़ा समझो उस इंसान को, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपका कोई क्रश है तो। ओके, और देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं। प्लीज़ बताइए मकर राशि वालों की लव लाइफ के लिए जून 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर रहना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। हो सकता है आप के पार्टनर कहीं घूमने जाएं या आप कहीं घूमने जाओ, मतलब फिज़िकली आप थोड़ा दूर रहोगे। ओके, किसी काम की वजह से भी हो सकता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक नोन पर्सन की ही एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है एज ए लवर। जैसे मैंने कहा ना, कोई क्रश आपका हो सकता है, तो एक्सप्रेस करो फीलिंग। ओके, और आप अपने पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो और आपके चांसेस हैं कि आपकी शादी उसी इंसान से होगी। ओके, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और ये पास्ट लाइफ पिछले जन्म का भी हो सकता है। ओके, सिर्फ ये नहीं है कि अभी इसी जन्म में आप ऑलरेडी जानते हो, पिछले जन्म का भी कोई रिश्ता हो सकता है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपको पैशनेट ऑब्वियसली मैंने कहा था आप रहोगे, एनर्जी लेवल भी आपका रहेगा काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, फायरी एनर्जी है, तो रोमांस तो अच्छा चलेगा ही आपका। ओके, लेकिन वही कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, आप के अंदर को डिपेंडेंसी वाली आदत भी शायद बहुत ज़्यादा है कि आप अपने पार्टनर पे एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड ज़्यादा रहते हो। कुछ भी करना है, मैं क्या ये कर लूँ, मैं क्या वो कर लूँ, बिकॉज़ आपको पता है आपका पार्टनर का जो नेचर है वो थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, थोड़ा टॉक्सिक, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रही कि वो नाराज़ हो जाएंगे या हो जाएंगी अगर आपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया। तो ये जो एडिक्शन है ना आपकी, ये आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है, आपके रोमांटिक लाइफ के लिए भी ये चीज़ ठीक नहीं है। ओके, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। यस, मैंने कहा आपके न्यू बॉर्न मतलब कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है कि यस आपने कंसीव कर लिया है, इफ़ यू आर अ फीमेल, और आपकी वाइफ ने कंसीव कर लिया है अगर आप मेल देख रहे हैं तो। ओके, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव लाइफ बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। ओके, आप अपनी अगर आप लव लाइफ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट में खुश रहना पड़ेगा। आप जितना प्रेजेंट में खुश रहोगे, सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करोगे, उतना जल्दी आप पॉजिटिव लव लाइफ को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। साथ ही आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे के बिना मैं अधूरा हूँ। ओके, आप खुद में एक कंप्लीट पर्सन बनिए, तभी आप दूसरे कंप्लीट पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, ये समझ लीजिए, आपके मन में भी उतना प्रेम, उतनी फीलिंग, सब चीज़ें होनी चाहिए खुद के प्रति भी, तभी आप दूसरे को देने वाले बनोगे। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मकर राशि के लिए जून 2025 की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।